हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है कार्मिक डेप्थ और कार्मिक क्लींजिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सी बार ये टॉपिक सुना होगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता भी होंगी। मैं अज्यूम करती हूँ कि हम काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं इस जर्नी में, और जो लोग इस जर्नी में नए आए हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कार्मिक लेवल पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ही। ये मेरा अजम्पशन है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसे कार्मिक साइकिल एंडिंग का पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि जो हमारे डिवाइन की तरफ से जो पोर्टल्स आते हैं और वो साइकिल एंडिंग होती है, ये सब डिवाइन की तरफ से हो गया। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि हम क्या ऐसा करें कि भाई जो इतनी कार्मिक से तकलीफ़ हो रही है या मेरा हमें कार्मिक पैटर्न से तकलीफ़ हो रही है, ये हमारी तकलीफ़ कम हो जाए। ठीक है, तो अगर हम डिवाइन की हेल्प करेंगे तो डिवाइन हमारी 100% हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ डिवाइन अगर हमें हमारी पर्जिंग या ये सारी चीज़ें करते हैं, उस वक्त तकलीफ़ हमें ज़्यादा होती है क्योंकि हमने कुछ एक्शन नहीं लिया होता है हमारी तरफ। ठीक है, तो मेरी जर्नी के हिसाब से फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक को, ये कार्मिक डेप्थ या फिर कार्मिक क्लेंजिंग, इसको मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए एक इजी फॉर्म में इसको बता पाऊँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई आपको कोई बहुत बड़ा जैसे क्लेंजिंग हीलिंग इसके सेशंस लेना पड़े और तभी जाके आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी या कार्मिक डेप्थ क्लियर होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने ये पहले भी कहा था कि ये आपकी जर्नी है एंड यू आर मास्टर ऑफ़ योर ओन जर्नी। तो आपको अपने आप को समझना है और अपने सल्यूशंस खुद निकालने हैं। तो जिस तरीके से अपने कार्मिक क्लेंजिंग के मैंने सॉल्यूशंस निकाले हैं अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपकी क्या अप्रोचेज़ हैं, सो दैट अगर कोई आगे आके ये वीडियो देखता है और कमेंट सेक्शन चेक करता है तो उसे भी कुछ ना कुछ आइडिया आ जाए। ठीक है, तो ये जर्नी को थोड़ा सा ईजी बनाने की मेरी एक कोशिश है। होप आपको ये अच्छी लगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी कि कार्मिक क्लेंजिंग या कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बी ग्रेटफुल। ठीक है, सबसे पहले हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर सिचुएशन अच्छी है तो आप खुश हो, अगर सिचुएशन बुरी आई है तो आपको कोई ना कोई लेसन देकर गई है। ठीक है, तो एनी विच वेज़ आप इधर कोई भी, दोनों तरीके में आप ग्रो हुए हो, आपको लेसन मिला है या फिर आपको खुशियाँ मिली हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लाइफ का पैटर्न हो। ठीक है, सेकेंड, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल, जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। ठीक है, अनकंडीशनल लव आप सभी को करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कार्मिक्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, किसी को भी उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको समझे। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करें कि हो सकता है कि उसने गुस्से में कह दिया हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा उस लेवल पे अपने आप को सोचने की कोशिश करें कि हो सकता है कोई रीज़न हो। हाँ, लेकिन चीज़ें रिपीट हो रही है, बार बार कोई आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है तो ये वहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो सोच समझ के अनकंडीशनल लव में आ जाएं। ठीक है, अब जब आप अनकंडीशनल लव में आते हो तो डेफिनेटली आप सेल्फ लव में भी आ जाते हो। तो ये भी एक तरीके का कार्मिक क्लेंजिंग वे है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं, अपने आप को कार्मिक सिचुएशन से बचाएं। ठीक है, ना आप कार्मिक सिचुएशन में पड़ोगे और ना ही आपका कार्मा क्रिएट होगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिविटी ही ज़्यादातर कार्मा क्रिएट करती है, और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा रहोगे तो आपको पॉजिटिव कार्मा क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको वैसे वैसे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके,
अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। अब जैसे आप सेल्फ लव में आते हो, अनकंडीशनल लव में आते हो, तो आप लोगों को फॉरगिव करना स्टार्ट कर दो। फॉरगिव भी बहुत एक हार्डेस्ट थिंग होती है, बट बहुत बेनिफिशियल होती है फॉर द कार्मिक डेप्थ। अगर आप लोगों को माफ़ कर दो, दिल से निकाल दो चीज़ें कि भाई जिसने जो किया वो किया, उसका अच्छा बुरा उसके साथ, ठीक है। पिछली बातों को याद करके रिपीट टेलीकास्ट ना करते रहें अपने माइंड में, उन चीज़ों को छोड़ दें, लेट गो कर दें। डिवाइन विल टेक केयर, और आप अपनी फोकस अपने सेल्फ लव पे, अपने करियर पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे लगा दें। इस तरीके से आपका कार्मा क्लेंस होते जाएगा, ठीक है। अपनी एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, कि आप नेगेटिव सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हो। कोई अगर आपको पुश कर रहा है नेगेटिविटी की तरफ, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो आपको ये बहुत से चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने एक्शंस पे, अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि ये जो कार्मिक सिचुएशन होती है, ये कभी कभी डिवाइन की तरफ से भी क्रिएट होती है, बिकॉज आपको टेस्ट किया जाता है कि आप ये सिचुएशन में क्या कर रहे हो। अपने लिए फर्दर कार्मा क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप उसको पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। तो इस तरीके से भी आपको डिवाइन टेस्ट करते हैं। अगर आपने कार्मिक सिचुएशन में कार्मा क्रिएट कर दिया, देन फिर अगेन उसको कार्मिक रिलीज़ में आपको आना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपने ईजीली हैंडल कर लिया अच्छे तरीके से, तो फिर वो आपका पॉजिटिव कार्मा बन जाता है, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट ये बताऊँगी आपको कि आप अपने मोटिव्स चेक करें, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, या फिर किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, किसी की हेल्प करना भी एक कार्मा क्लेंजिंग होती है। फाइनेंशियली हेल्प करें, या फिर जैसे किसी की कहीं भी राह चलते भी आपने मदद कर दी, तो वो आपकी कार्मा क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करता है, नोइंगली अननोइंगली, ठीक है। तो अगर आप जब किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो आप मोटिव देखो अपना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मुझे इंटर्न कुछ चाहिए क्या, नहीं। मतलब ऐसे होता है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसे वाले मोटिव से आप किसी की भी हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करी, अफर्मेशंस मैंने अपनी ये लाइफ में लेकर आई हूँ। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, फिर अपने एटीट्यूड को मैंने संभाला, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे कार्मिक साइकिल्स में, कार्मिक पैटर्न में, कार्मिक डेप्थ में रिलीज़ एंड क्लेंजिंग का फील आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो होपफुली ये शायद आपको हेल्प कर जाए कहीं ना कहीं, और इसी तरीके से मैं कोशिश करते रहूँगी कि मैं अपनी जर्नी के हिसाब से पॉजिटिविटी स्प्रेड करते जाऊँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो डेफ़िनेटली इसे लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, बाय बाय।